नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मनुष्य योनि का भोग। एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते हुए किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महलों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अनाज नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, ऐसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे गरीब ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से, कोई हिरन की योनि से तो कोई गाय की योनि से, तो कोई भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यता निखरी नहीं है, और जब तक मनुष्यता नहीं निखरती तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख एवं निराशा से भरा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि की धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूं। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग, फिर देख क्या होता है। वह गरीब ब्राह्मण जहां पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, सच में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बाघ है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यता के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यता का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूं ब्राह्मण। रीति रिवाज एवं कर्म कांड को बड़े चुस्ती से पालता हूं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं तुमसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे तुझमें मनुष्यता दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सिलकर टका आना 2 आना जो भी इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये कुछ चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पराठे आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा और घर जाकर अपने हाथों से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया एवं चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप उसे नहीं आया। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई पसंद नहीं आई
तो राजा ने मंत्री से क्रोधित होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देवयोग से मंत्री की नजर उस मोची के रूप में खरे असली मानव पर पड़ गई, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। मंत्री ने मोची से जूते ले लिए एवं राजा के पास लेकर गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी हो। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूं, किसी मोची ने बनाई है यह? मंत्री बोला, हुजूर, वह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो महज 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 5 रुपयों वाली नहीं है, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूं। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, महाराज जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे हो सकती है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूं और यात्रा करने निकला हूं। राजा बोला, मोची, जूती तो तुम बेच रहे हो, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, महाराज, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जोड़ कम आएगी, वह इस ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूं। न जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अभी भी यदि मुकर जाऊं तो न जाने मेरी कैसी दुर्गति हो, इसलिए महाराज, यह रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके अर्थात ब्राह्मण की होगी, फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, और अब 1000 रुपए मिल रहे हैं तो भी इनके ही हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने रुपयों को छुआ नहीं और असली हकदार को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष की चश्मे वाली बात भी बताई और कहा, महाराज, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यता का अंश इस मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने उत्सुकता से कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो कोई हिरन, कोई बंदर, तो कोई रिछ दिखा। राजा दंग रह गया। अरे, यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा। राजा ने सोचा, यह सब पशु हैं तो मैं कौन हूं? उसने आईना मंगवाया और उसने अपना चेहरा देखा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहां भी इनका राजा बना हुआ हूं। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? तब ब्राह्मण ने कहा, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों का लाभ उठा पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यता को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। यदि एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो वह सर्प योनि से आया है।
क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बलपूर्वक अपना अधिकार उसमें जमा लेता है। और अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखे उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं कि शेर योनि से आए हैं, या सचमुच हमें मनुष्यता मिली है। यदि पशुओं का स्वभाव बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुसंस्कारों को छोड़ दें, अपने भीतर छुपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो निकलेगा। यह भी संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। मनुष्यता आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है। पशुत्व के संस्कार बड़े होंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मनुष्यता के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा। और इस विवेक के चश्मे को वाणी की युक्ति मिलती है। सत्ता का संग से अर्थात सत्संग से, मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है। बिना मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। इसीलिए आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कम 2% दान करते रहे, जो सेवा आपको सही लगे उसमें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।